शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलते हैं तो कौन याद आता है? हाँ, जानकी दादी जी। ज्ञान का सार या योग का मूल अभ्यास, मैं कौन हूँ, ये रियलाइज करना। मैं कौन? रोज बाबा की मुरली में नए नए टाइटल हमें मिलते हैं। मैं एक लाइट हूँ। शरीर तत्व है, मिट्टी है। मैं शरीर से अलग बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। सारी भौतिकता जीवन में आ गई, उसका कारण देहभान है। इसलिए बार बार अपने आप को शरीर से अलग आत्मा महसूस करना। मेरा कौन? यही जीवन में हर घड़ी परिस्थिति में इंसान को प्रश्न होता है कि मेरा कौन। और हमारे लिए स्पष्ट है कि स्वयं भगवान मेरा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा मेरे साथ है। तो माइट आ जाती है जब ये महसूस करते हैं, क्योंकि बाबा निराकार है, सूक्ष्म है। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि मेरा कौन। पर बाबा है, सत्य है। और जब ये स्मृति अनुभूति रहती है कि बाबा मेरा है, तो माइट आ जाती है। और ये दो सत्य जितना रियलाइज करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, तो तीसरी बात, मुझे क्या करना है। ये परख आ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। जिसको दादी कहती थी, तो कर्म राइट हो जाते हैं। योग माना साइलेंस में बैठकर इन सत्यों को रिवाइज करना, रियलाइज करना, महसूस करना। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल
बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। नॉलेज इज राइट, सत्य ज्ञान, रियल नॉलेज इज लाइट, एक प्रकाश है। अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, आत्मा जाग जाती है। हम सभी वो विशेष आत्माएं हैं जिनका तीसरा नेत्र खुल गया है। हमें सत्य असत्य की परख आ गई है। हम अनुभव करते हैं जीवन के आधे प्रॉब्लम्स अज्ञानता के कारण थे। सही ज्ञान नहीं होता है तो व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ती है, भटक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हम सबका अनुभव है, जैसे ही ज्ञान में आए आधी समस्याएं ज्ञान से ही खत्म हो गई। व्यर्थ की इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो गई। अब हमें कोई उलझन नहीं है, प्रश्न नहीं है। अब हम किसी से भ्रमित मिसगाइड नहीं हो जाते। आत्मा में शक्ति आ गई, समझ आ गई। पर बाबा ने मूल सत्य ज्ञान रोज नए नए तरीके से मंथन करके बहुत ही विस्तार से ज्ञान दिया, ताकि हमारी बुद्धि कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए। बाबा का ज्ञान सत्य ज्ञान है। जब हम सहमत होते हैं तो ज्ञान को जीवन में स्वीकार करना सहज हो जाता है। और इतना ऊंचा, इतना गहरा, इतना विस्तार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगी बनना ही मुख्य लक्ष्य है। जैसे दुनिया वालों को हम कहते हैं कि हजारों शास्त्रों को पढ़ने के बाद, इतने विद्वान पंडित बनने के बाद, अगर मन विकारों में भटकता रहता है तो उस विद्वत्ता का कोई अर्थ नहीं है। वो चीज हमें अपने आप को भी याद करानी है कि इतना सत्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब मन और बुद्धि बाबा में लगे, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो हम सभी परमात्मा ज्ञानी है, सत्य ज्ञानी आत्माएं।
भक्ति में मन नहीं लगा, बुद्धि भटकती रही क्योंकि ज्ञान ही सही नहीं। अब हमारे पास सत्य ज्ञान है, इसलिए अपने आप से रोज लक्ष्य पक्का करो। अब मुझे सच्चा योगी बनना है। हम सिर्फ योग का अभ्यास नहीं करते, सुबह शाम योगी और दिन में वियोगी ऐसा नहीं है। हा? हम 24 आवर्स योगी हैं। हमारी योगी जीवन है। सत्य ज्ञान के अनुरूप पूरी लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी। सबसे पहला है दिनचर्या, योगी की दिनचर्या। हमारी दिनचर्या सात्विक और अंतर्मुखी चाहिए। अगर दिन भर देह अभिमान में रहे, बहिर्मुखी रहे, तो विशेष योग के अभ्यास के समय बुद्धि को समेट नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा व्यक्त भाव में आ गए। दिन भर जो कार्य हम करते हैं उस अनुसार दिन भर जो हमारी मनोस्थिति रहती है उस अनुसार योग की पूर्व भूमिका तैयार होती। कहते हैं ना, दिन भर एक बनिया कपड़ा फाड़ कर बेचता था तो रात को निंद्रा में चद्दर फाड़ कर बेचने लगे। दिन भर क्यों बाबा ने, इसलिए देखो हर घंटे 1 मिनट योग का गीत बजता है। दिन में 7 बार ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है और हम साइलेंस में बाबा की याद में बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिन में 7-8 बारी इस प्रकार से हमें कितने भी कार्यों में व्यस्त हों पर गीत बजता है, 3 मिनट बाबा की याद में बैठना है, ताकि हम कर्म में खो न जाएं। फिर सबसे डिटैच होकर बाबा से कनेक्ट हो जाए। फिर अपने मूल ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, तो हमें नेचुरल योगी जीवन का अनुभव होगा। तो दिनचर्या सात्विक और अंतर्मुखी। हमारा आहार विहार शुद्ध। योगी जीवन हम सब ने बनाया है
तो शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है। शुद्ध आहार, स्वाद में खोना नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि खाऊं 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 होता रहता है। जीवन भर खाते ही रहे हैं तो भी खाने में बुद्धि चली जाती है। बाबा ने इसलिए सात्विक, ताकि स्वाद में बुद्धि न जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा वैसा खाना बनाना है, हाँ? एक्यूरेट भोजन बनाना है, पर बहुत मसाले, तामसिक नहीं, सात्विक। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। हम जीने के लिए शुद्ध सात्विक खाते हैं। इसलिए टोली के नाम, भोग के नाम, ब्रह्मा भोजन के नाम, स्वाद में नहीं जाना है। बाबा ने इसलिए ये पालना हम सबको दी, ताकि हमारी बुद्धि बाहर न जाए। परंतु अटेंशन हमें रखना है कि इसमें स्वाद की वृत्ति तो नहीं है ना। बेशक हमारी श्रद्धा हो, भावना हो, योग में बनाई हुई टोली, भोग, ब्रह्मा भोजन, परंतु स्वाद वृत्ति को इसके नाम पर आधार नहीं देना है। हमारी पहरवाइश स्वच्छ, मर्यादा पूर्ण, इसका भी असर पड़ता है। जितने मर्यादा पूर्ण स्वच्छ वस्त्र हम पहनेंगे तो बुद्धि बार बार उसमें नहीं जाएगी। आप सभी लौकिक में भी है, अलौकिक में भी है। डबल रोल प्ले करने वाले आप एक्टर्स हैं। तो लौकिक के हिसाब से कई प्रसंगों में जाना होता है, परंतु सबको पता है कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। आप ज्ञान में चलते हैं, उनको पता है। भल हम रंगीन कपड़े पहने, परंतु मर्यादा पूर्ण और सात्विक कलर्स। सिर्फ सफेद नए कपड़े पहनते हैं तो भी, रोज के कपड़े पहनो और नए पहनो तो भी बुद्धि कितनी बार कपड़ों में जाती। इसलिए पहरवाइश भी मर्यादा पूर्ण, स्वच्छ, लाइट कलर्स। हमारा विहार, विहार माना सारा दिन कहाँ कहाँ जाते हैं।
नौकरी धंधे कामकाज अर्थ तो जाना ही है, पर कहने का भावार्थ समझ गए कि हमारा घूमना फिरना भी अच्छे स्थानों पर, पहले थिएटरों में, क्लबों में, मधुशाला में, अज्ञान काल में लोग घूमते हैं, है ना। ऐसे स्थानों पर जाएंगे, वहाँ के वाइब्रेशंस, वायुमंडल खराब होते हैं। बाबा के बन गए, हमें ऐसे अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। हमारा संग भी अच्छा हो, ठीक है। ज्ञानी अज्ञानी लौकिक परिवार में तो रहना ही होता है, नौकरी धंधा तो करना ही होता है, वो बात नहीं है। पर हम किसके संग में, कौन हमारी कंपनी है, किसकी कंपनी में हम उठते बैठते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि ज्ञान के हिसाब से जितने अच्छे लोग मिले, हमें उनके साथ उठना बैठना है। संस्कारी चरित्रवान लोगों के साथ, क्योंकि संग का रंग लगता है ना। हमें वो कला बाबा ने सिखाई है कि किसी के भी संग में, नौकरी धंधा घर परिवार में तो रहना ही होगा, पर हमें पता है कि किसके संग में रहते हुए रंग नहीं लगाना है, कहाँ हमें न्यारा साक्षी रहना। वो बाबा ने ज्ञान से हमें कला सिखा दी। इसलिए बाबा कहते हैं, लौकिक में अलौकिक में कमल फूल समान रहो। कमल फूल समान परक शक्ति अब है, क्योंकि हम सभी भी नंबरवार पुरुषार्थी, इसलिए कहाँ न्यारा कहाँ प्यारा, दोनों बात हमें बाबा ने सिखाई है। हमारा पढ़ना, सुनना, देखना, वांचन, हमारा पढ़ना देखना, क्योंकि आजकल साधन अलग हो गए। पहले तो किताबें पढ़ते थे, अब इंटरनेट से सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हमारा ये देखना, सुनना, पढ़ना, वो भी सात्विक हो। खुद ही सावधान रहना है। पहले तो फिल्में देखनी हो तो थिएटर में जाते, अब तो घर घर में टीवी आ गए और उसके भी आगे अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ गए। इसलिए हरेक को खुद सावधान रहना है कि बुद्धि में व्यर्थ या गंदा कचरा नहीं भरना है। मन को डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि व्यर्थ भरेंगे, अश्लील बातें भरेंगे, विकारी बातें भरेंगे, देखेंगे, तो मन और बुद्धि प्रभावित होंगे।
तो ये है टोटल जीवन पद्धति हमारी योगी की हो। हम हर एक अपने आप में देख लें कि हमारी योगी जीवन पद्धति है। योगी जीवन का आधार पवित्रता है। बिना पवित्रता योग नहीं लग सकता। इसलिए राजयोग का प्रथम पाठ बाबा ने आत्मभान का सिखाया। जितना आत्माभिमानी उतना नेचुरल अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा। योगी पर्सनालिटी देखो अपने आप में। मेरी पर्सनालिटी योगी की हो। खुद भी महसूस करें और भी महसूस करेंगे कि ये योगी आत्मा है। मुरली में आता है ना, योगी जन उसको कहे शीतल जिनके अंग, हर कर्मेंद्रिय शीतल शुद्ध, न काम अग्नि न क्रोध अग्नि, न लोभ न मोह। लगे ये योगी हैं। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल बनाना, राजयोग से देवता बनना है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, देवताओं की महिमा क्या होती है? हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल, नैन कमल। हर कर्मेंद्रिय से देहभान का त्याग करना है। पता चलता है ना, इनकी आंखें ठीक नहीं, इनकी दृष्टि बरोबर नहीं। अहंकार अभिमान चेहरे आंखों से दिखता है। अब हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग। हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। ज्ञान से पहले जीवन को देखो, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए हैं, दूसरों को दुख दिया है। अब हमारा लक्ष्य है, बाबा कहते हैं ना, संगम युग में ही सत्कर्म कर सकते हैं और सत्कर्मों का जमा खाता हमें बनाना है। तो ये दिन भर अटेंशन, हमारे दिन भर के कर्म हमारी योग स्थिति को मदद करने वाले। इंद्रिय रसों में डूबे नहीं रहना है। अपनी आदतों को देखिए,
कईयों को देखने का रस, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, देखने का रस। खुद की कोई जवाबदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर आदत पड़ गई है दूसरों की पंचायत में जाने की। ये लौकिकता लगती है। योगी आत्मा को ये रस नहीं होते हैं। हर एक इंद्रिय को देखो, सुनने का रस। घंटा सुनेंगे फिर कहेंगे छोड़ो इन बातों में क्या फायदा। तो घंटा सुना किस लिए? हा? न मन बिगाड़ना है न समय व्यर्थ करना। बोलने का रस, शांत रह नहीं सकते हैं, इसलिए कईयों को भट्ठी में घबराहट होती है। शांत रहने की बात आते हैं तो सोचते हैं कब कोई मिले बात करे। शांत रहना माना सिर्फ बात नहीं करना इतना नहीं है, स्मृति स्वरूप रहना, स्वधर्म में रहना। घूमने का रस, पहनने का रस, खाने का रस, ये इंद्रिय रस है। ठीक है, शरीर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, देहभान आ जावे ऐसा नहीं करना। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाप तो कहते हैं फल भल खाओ पियो घूमो फिरो, परंतु बाप को याद करो। माना मुझे वो खाना है, वो पहनना है, वो घूमना है, वो पीना है, जिससे मैं योगी बन रहा हूँ। देहभान में लाने वाला खाना पीना घूमना फिरना नहीं, ये है ज्ञान समझना। वरना ज्ञान क्या समझा है? अगर ये परिवर्तन हमने नहीं किया तो ज्ञान क्या समझा? परंतु उसके लिए लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। मुझे योगी बनना है। बिना लक्ष्य नहीं हो सकता है। बाबा तो सब कुछ हमें बताते हैं, पर मेरे जीवन में वही बातें आएंगी ना जो मैं लक्ष्य बनाऊंगी। मुझे योगी बनना है, तपस्वी बनना है। उसमें ही मुझ आत्मा की सेफ्टी है। उस योगी स्थिति से ही हम और आत्माओं के लिए भी कल्याणकारी बन जाते हैं। ये सर्टिफिकेट हमें लेना है। देखो, हमें सबको पता है साकार बाबा ने 35 वर्षों तक जो मुरलियां चलाई और उस समय जो बाबा के साथ थे उनको पालना मिली, वो सारा ज्ञान रोज मुरलियों के द्वारा हमें मिल रहा है। 50 वर्ष अव्यक्त पालना मिली।
संपूर्ण बनने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की हर बात बाबा ने बताई। 50 वर्षों की दादियों की पालना हमें मिली। बाबा के बाद दादियों ने इतना बड़ा यज्ञ संभाला, आज इतना बड़ा मधुबन बनाया, हजारों भाई बहनों रहना खाना पीना, चलो भाई धन का सहयोग सब कर देते हैं, पर इतनी व्यवस्था चलाना, कितनी बड़ी जिम्मेवारियां दादियों ने उठाई और कितनी हमें प्यार भरी पालना दी। घर में 2 मेहमान आते हैं तो भी माथा भारी हो जाता है, मुंह बिगाड़ने लगते हैं। पूरा वर्ष भर एक के बाद एक प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। इतनी व्यवस्था संभालना, और फिर भी दादियाँ कितनी रूहानी, सबने दादियों को देखा है। अभी भी हमारे बीच में एक दादी है, नए भाई बहनों के लिए। खुद ज्ञान का स्वरूप बनी, खुद बाबा की श्रीमत पर कारोबार किया और अनेक आत्माओं को बाप समान बनाने की पालना दी। अब चेक करो अपने आप को, इतनी पालना बाप दादा की और दादियों की, इतने सालों की, इसके बाद भी अपने आप को देखो हम किस लेवल पर पहुंचे। कितने परसेंटेज हमने लिए। देखो भट्ठी में आए हो ना, सभी बातों से फारिग हो, स्वदर्शन करो। इतनी महान आत्माओं की पालना के बावजूद कितने परसेंटेज हमने लिए, विजयी कितने परसेंटेज बने, कितनी योगी अवस्था बनी। अब अगर हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है तो हमें खुद जागना है, खुद जागना है। इतनी मदद के बाद भी कोई 40, 50, 60, 70, 80 कितने परसेंटेज पाए। और अब अगर हमें समय के पहले संपन्न और संपूर्ण बनना है, महातपस्वी आत्मा बनना है, तो अब तो हमें खुद जागना होगा। हम सबको मिलकर अब जागना है, ऊंचा लक्ष्य बनाना है, खुद ठानना है, दृढ़ता करनी। समय तो अंत का आ गया, स्थिति कहाँ आई। बाबा जो चाहते हैं रिजल्ट, वो मुझे लाना है, और उसके लिए एक ही बात है बस, मुझे योगी बनना है, तपस्वी बनना है।
फरिश्ता बनना है। और वो सच्ची अचीवमेंट है संगम युग की। हम बाबा के तरफ से निमित्त है। हम दुनिया में बाबा के प्रतिनिधि बनकर, रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते हैं। जितनी हमारी योग युक्त स्थिति होगी, हम उन आत्माओं को कुछ प्राप्ति करा सकेंगे, अनुभूति करा सकेंगे। सिंसियरिटी चाहिए। सिंसियरिटी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। सिर्फ बातें नहीं करनी है। ब्राह्मण बन गए, बस खुश हो गए, जीवन अच्छी बन गई ना। कितनी चिंताओं, मुसीबतों, टकरावों से बाबा ने बचा लिया। जीवन अच्छी बन गई, बस हम तो मौज में आ गए। हमें बाबा को पूरा साथ देना है। जो बाबा कहते हैं वो रिजल्ट मुझे देना है। हमें जो अच्छा लगा, हमें जो सहज लगा, हमें जो अनुकूल लगा, वो हम कर रहे हैं। बाबा चाहते हैं वो मुझे करना है। अब बाबा क्या चाहते हैं, कैसी अवस्था हम बच्चों की चाहते, वो मुझे करना है। तो ये हमें धुन लगानी होगी, लगन लगानी होगी। अब परिवार इतना बड़ा है कि व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारी अपनी जवाबदारी है कि मुझे अपने पर अटेंशन देना। किसी पर आधारित रहकर पुरुषार्थ नहीं करना। बहुत पालना हमें मिली और मिल रही। निमित्त आत्माएं, समर्पित आत्माएं जहां भी है, वो सब पालना दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा जाग जाना है, कोई कहे तब हम पुरुषार्थ क्यों करें। समय की गंभीरता को हम देख रहे। तपस्या का आनंद लो। तो लक्ष्य चाहिए, साधारण ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, आदर्श तपस्वी। इसलिए खुद के लिए सदा ये स्मृति। अब गृहस्थी बात तो भूल ही जानी है। हम है ही ट्रस्टी। अब बाबा के तरफ से निमित्त बनकर आप परिवार चलाते हैं। बाबा के तरफ से निमित्त बनकर हम बाबा का सेंटर चलाते हैं। हर घड़ी ये याद हो हमें। बाबा कहते हैं ना, सबसे डिटैच होंगे तो बाबा से अटैच हो सकेंगे।
जब देह से न्यारा बनने की बात है तो देहधारी दुनिया, वैभव, पदार्थ, परिस्थितियां, सब में साक्षी न्यारा बनना है। उठते बैठते चलते फिरते हमारी पर्सनालिटी योगी की लगे। कितना भी विरोध था, ज्ञानी बने ना। कितना विरोध था, अत्याचार थे, असहयोग था, पर सत्य ज्ञानी बन गए ना। अब जब ज्ञान समझ में आ गया, स्वीकार किया, अब योगी। बाबा कहते ना, योगी तो मेरा ही स्वरूप है। योगी माना भगवान का स्वरूप बनना, वही बाप समान बनने की बात। योग यथार्थ कर रहे हैं, इसकी निशानी है कर्मेंद्रिय जीत बनना। सेल्फ कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल। क्यों बाबा संपन्न और संपूर्ण बनने की बात करते हैं? क्योंकि जब तक कोई न कोई गुण शक्ति की कमी रहेगी, हमारा स्वरूप साधारण ही दिखाई देगा। आज इतनी ऊंची धारणा बाबा के बच्चों ने की है। ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, रोज अमृत वेले उठते हैं, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम है, रोज सुबह मुरली क्लास करते हैं। कितनी ऊंची धारणाएं हैं हमारे जीवन की। परंतु फिर भी हमारे साथ रहने वाले लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, नौकरी धंधे में जो साथी है, वो हमारी कमजोरी की ही बातें करते हैं कि नहीं करते? क्यों? इतनी ऊंची धारणाएं की, पर कोई न कोई छोटी मोटी कमजोरी है। कोई ज्यादा बोलते हैं, कोई ऊंचा आवाज से बोलते हैं, कोई गुस्सा करते, कोई झूठ बोलते, कोई रूठते हैं, कोई रोते हैं। धन साधन की सेवा में गड़बड़ करते। इन छोटी मोटी कमजोरियों के कारण इतनी ऊंची धारणाओं का कोई प्रभाव नहीं। आगे पीछे हमारे बारे में कमजोरी की बातें करते हैं, क्योंकि नजदीक है ना, जानते हैं। तो क्यों नहीं हम इन कमजोरियों को चेंज कर? हमने तो जैसे इन कमियों को छोड़ने का विचार ही छोड़ दिया है। क्योंकि बुद्धि में वो है, चलता है। अभी थोड़ी कोई संपूर्ण बना है, कोई नहीं बना है, पर मुझे बनना है तो क्या करना है? तो ये महसूस करना है कि कब तक मुझे साधारण रहना है, इन कमियों को कब तक रखना है, क्यों रखना है। बड़े बड़े विकार छोड़ दिए, ये अवगुण, बुरी आदतें,
कमजोरी क्यों मुझे रखनी, इसको भी तो छोड़ना है ना। तो ये हर एक को खुद अपने आप से बात करनी होगी। ये हमारी आंतरिक कमियां हैं, हमने क्यों रखी है। अगर सच में संपूर्णता का लक्ष्य है तो मुझे ये कमियां छोड़नी। अब और कोई कहेगा नहीं, हर एक खुद खुद को देखेंगे और करेंगे। किसी में आलस्य है, ईर्ष्या है, वैर है, अनबन, मनमुटाव, अलबेलापन, क्यों? सत्य मिल गया, फिर तो निष्ठा, सिंसियरिटी चाहिए, परिपक्वता मुझे दिखाना। इसलिए भट्ठी है खुद पर गौर करने के लिए। बाबा ने हमें सेवा में बिजी किया, अनेकों का कल्याण करने के निमित्त हमें बनाए। एक अकेला सेवा नहीं कर सकता, एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता। तो बाबा ने ईश्वरीय परिवार हमें दिया, पर हमारी अपनी लौकिकता का नेचर होने के कारण हम परिवार में, अलौकिक परिवार में फिर लौकिक बन गए। सेवा में, विस्तार में चले गए। पर अब समय है अपने आप को संपूर्ण बनाओ। अब ये बाबा का शुरू किया हुआ यज्ञ संपन्न भी तो करना है। बाबा ने तो अपने पढ़ाने का पार्ट संपन्न कर लिया। देखो हम सब तो यहाँ ही रह गए। बाबा तो वतनवासी बन गए। भगवान ने तो अपने टाइम पर पूरा कर दिया। अब हमें रिजल्ट देना है। समय के पहले मुझे बनना है। समय आने पर तो हर एक को बनना ही पड़ेगा, परंतु वो बाबा का दिल नहीं जीत सकेगा। आप कहो कि भाई 1 गिलास पानी ले आओ और बेटा 2 घंटे के बाद ले आवे तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, आप कहेंगे ना जब मांगा तब तो दिया नहीं। बाबा हमारी संपूर्ण योगी तपस्वी स्थिति का सहयोग चाहते, ताकि हम अपनी दृष्टि से, चेहरे से, चलन से आत्माओं को कुछ दे सके। तो जो बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि, पवित्र योगी, पुरुषार्थी भाई बहनें हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी समझनी है। अब दादियों जैसी पालना, दादियों जैसी रूहानियत हमें अनुभव करानी है।
सिर्फ ये नहीं कहना है अब तो दादियां है नहीं, अब बाबा आते नहीं हैं। कब तक आते रहेंगे? हाँ? इतना आकर के जो हमें बताया सिखाया वो तो हम करके बताएं। स्थूल व्यवस्था तो बाबा के यज्ञ की बनी हुई है और वो तो सर्व के सहयोग से ये सुखमय यज्ञ चल ही रहा, पर ये रूहानी भासना कौन देंगे? हमें देनी। हमारे आने वाले नए भाई बहनों को हमें वो रूहानी तपस्वी रूप का अनुभव कराना। खुद की आयु को नहीं देखो, मैं छोटी हूं नहीं हूं, नहीं, शरीर भान से ऊपर उठ जाओ। ये रूहानियत की बातें हैं, हर आत्मा की बातें हैं। तो सभी इस लक्ष्य को पक्का करेंगे। 2 मिनट खड़े हो जाएं। अच्छा, अब स्व में स्थित हो जाइए। खड़े रहना है। थक गए? थक जाओ तो बैठ जाना, पर अभी हमें 5 अभ्यास करना है खड़े खड़े। अब भ्रुकुटी में आ जाओ, अपनी अपनी भ्रुकुटी में बैठ जाओ। पूरे शरीर कर्मेंद्रियों से निकल भ्रुकुटी के बीच स्व में आ जा। मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की संतान हूँ। आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप। राइट साइड घूम जाइए। बाबा के सत्य ज्ञान ने मुझे पवित्र ब्राह्मण योगी बनाया। पवित्रता की जनेव आत्मस्मृति का तिलक
ऊंची धारणाओं की स्थिति। मैं सच्चा पक्का ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण और राइट साइड घूम जाए। इस अंतिम जन्म में लौकिक अलौकिक जो रोल मुझे मिला है, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा मालिक है, मैं उनके तरफ से निमित्त ट्रस्टी हूँ। बाबा की श्रीमत अनुसार मुझे लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों कर्तव्य संपन्न करने हैं। राइट साइड घूम जाए। मैं तपस्वी आत्मा हूँ। दृढ़ता के साथ लक्ष्य पूर्वक तपस्या करनी है। मुझे संपूर्ण पावन बनना है। पूरा सतो प्रधान बनना है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा के सामने हो जाए। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनना है।
बैठ जाए। बिल्कुल देह भान से डिटैच रहे। मुझे साधारणता में नहीं आना है। शरीर साधारण है। मैं आत्मा अलौकिक दिव्य प्रकाश बिंदु हूँ। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं आत्मा शक्ति हूँ। ज्योति बिंदु। शरीर व्यक्त है, मैं आत्मा अव्यक्त हूँ। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूँ। मुझे इन कर्मेंद्रियों से वही कर्म करने हैं जो मुझ आत्मा को अलौकिक बना रखे। इन आँखों से वही देखना है जो मुझे आत्माभिमानी बना रखे। मुझे कानों से वही सुनना है जो मुझ आत्मा को योगी बना रखे। इस मुख से वही बोलना है इस मुख से वही भोजन स्वीकार करना है जो मुझे तपस्वी बना रखे।